अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 8 अगस्त 2026 परभनी शहर का सामान्य अस्पताल स्त्री रुग्णालय, यहाँ पर जिस तरह से एक इंसिडेंट हो गया है कि जिंतूर के रहने वाली 20 वर्षीय शेख मर्जीना शेख अमीन कुरैशी, जो जिंतूर की रहने वाली है, इनकी डिलीवरी आज होना थी यहाँ पर। और जिंतूर से ये पेशेंट जो सीरियस यहाँ पर आ गए डिलीवरी के लिए, हकीकत में मर्जीना शेख अमीन कुरैशी जिनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, इन्हें इमरजेंसी थी और इनकी तबीयत सीरियस थी। इनके डिलीवरी के लिए जैसे ही इन्हें रेफर किया गया है नांदेड़ के लिए, शाम के टाइम पर 6:30 का यह वाकया है। 6:30 पर जब इन्हें रेफर किया गया तो इनके रिश्तेदारों ने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस को 6:30 फोन करने के बाद में ये रात में 9 बजे एम्बुलेंस का ड्राइवर और एम्बुलेंस से ताल्लुक रखने वाले जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर्स यहाँ पर रात के 9:30 तक नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर पेशेंट की माँ की, जिसका नाम शेख मर्जीना शेख अमीन कुरैशी, जिनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, और उनके साथ में जो नवजात शिशु है, दोनों की माँ और बच्चे की डेथ होने की वजह से यहाँ तमाम लोगों ने, इनके रिश्तेदारों ने, इनके दोस्त अहबाबों ने और परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवक सैयद मुजाहिद साहब, उसी के साथ में इमरान खान साहब, साथ में खलील कुरैशी साहब, उसी के साथ में जुनेद पहलवान साहब, साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब, और इन्हीं के साथ में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम वो जागरूक नागरिक, उन्हीं के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 के नगर सेवक अलीम कुरैशी साहब जैसी मौजूद शख्सियतों ने जो डेथ बॉडी है, इस डेथ बॉडी को ही परभनी शहर के स्त्री रुग्णालय के सामने रख कर, जब तक वो एम्बुलेंस के ड्राइवर और उसी के साथ में एम्बुलेंस का जो डॉक्टर है, इन डॉक्टरों पर और साथ में यहाँ पर डॉक्टर वर्मा पर जब तक 302 का गुना दाखिल नहीं किया जाता, तब तक हम इस डेथ बॉडी को यहाँ से नहीं हटाएंगे। ऐसा पवित्र यहाँ पर इन्होंने जिस तरह से लिया है, और यहाँ जो ये लोग मांग कर रहे हैं वो हम आपको परभनी आज तक पर सुना रहे हैं कि किस तरह की मांग ये करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों की वजह से इस पेशेंट की और बच्चे की, नवजात बच्चे की डेथ हो चुकी है, इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये डॉक्टर्स, 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर, ये सब है। और इन तमाम लोगों पर मनुष्य वध का 302 का गुना दाखिल किया जाए, और जब तक ये गुना दाखिल नहीं किया जाएगा तब तक हम मृतदेह को यहाँ से नहीं हटाएंगे, ऐसा इन्होंने पवित्र लिया हुआ है। ये झलकियां विशेष तौर से हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से खलील कुरैशी साहब, उसी के साथ में नगर सेवक अलीम कुरैशी साहब, नगर सेवक सैयद मुजाहिद साहब, नगर सेवक इमरान खान साहब, उसी के साथ में पहलवान जुनेद खान साहब, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब, इसी के साथ में गणमान्य यहाँ पर नागरिक और इन तमाम लोगों के, कुरैशी साहब, इनके रिश्तेदार, ये तमाम लोग यहाँ पर जिस तरह से मांग कर रहे हैं डॉक्टर को निलंबित किया जाए और उस पर 302 का मनुष्य वध का गुना दाखिल किया जाए। जब तक इनका, इन तमाम लोगों पर, जो लोग इसमें मुलव्विस है, उन लोगों पर गुना दाखिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम मृतदेह इस हॉस्पिटल से, स्त्री रुग्णालय से नहीं लेकर जाएंगे, ऐसा यहाँ पर इन लोगों ने कहा है। और ये लोग हॉस्पिटल के सामने के गेट के पास ही इस लाश को, इस मृतदेह को यहाँ पर रख कर जिस तरह से यहाँ पर ये घोषणाबाजी कर रहे हैं, और इन्होंने नारेबाजी की, और इन्होंने जो डिमांड की है कि जब तक इन लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाता, इन पर 302 का गुना दाखिल नहीं किया जाता, तब तक हम इस मृतदेह को यहाँ से नहीं हलाएंगे। हकीकत में जिस पेशेंट की डेथ हो गई है, उस पेशेंट को डॉक्टर वर्मा ने छुपाकर एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट करा रहे थे, तभी इनके रिश्तेदारों ने इस मृतदेह को देखा और यहाँ पर उस मृतदेह को लाकर स्त्री रुग्णालय के मेन गेट के सामने ही रखकर इन्होंने यहाँ पर जिस तरह से, आप ये नज़ारा देख लीजिए, विशेष तौर से हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से खलील कुरैशी साहब, उसी के साथ में नगर सेवक इमरान खान साहब, नगर सेवक सैयद मुजाहिद साहब, नगर सेवक अलीम कुरैशी साहब, भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब, जुनेद पहलवान साहब जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं, जो हम आपको सुना रहे हैं।
हकीकत बात तो ये है कि मेघनाताई साकोरे बोर्डीकर जो परभनी जिले की पालक मंत्री है, इनके ही मतदार संघ की ये महिला है, 20 वर्षीय महिला जिसका नाम शेख मर्जीना शेख अमीन कुरैशी जिंतूर की रहने वाली है। परभनी के पालक मंत्री मेघनाताई साकोरे बोर्डीकर और परभनी के पालक मंत्री के अलावा आरोग्य यहाँ पर आरोग्य मंत्री भी ये है, और इन्होंने जिस तरह से ये मांग की है कि परभनी शहर में जिस तरह से यहाँ पर पेशेंट के साथ में आए दिन ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि पेशेंट्स का केयर नहीं किया जाता है, पेशेंट के साथ में लापरवाही की जाती है, और यहाँ पर जो सुविधा अवेलेबल होना चाहिए परभनी शहर के स्त्री रुग्णालय में वो सुविधा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो फिर ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे हॉस्पिटल का क्या काम, जब महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर ऐसे सुविधा ही अवेलेबल कराकर नहीं दी है, तो ऐसा हॉस्पिटल चलाने का क्या काम कि जिसकी वजह से पेशेंट्स की डेथ होती हुई नजर आ रही है, और आए दिन यहाँ पर पेशेंट्स की डेथ होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने घोषणाबाजी की है, वो घोषणाबाजी में हम आपको सुना रहे हैं, और यहाँ किस तरह की मांग इन तमाम लोगों ने की है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। क्या वाकया होगा आपके साथ? यहाँ पर हम 6:30 बजे आए थे, 6 बजे परभनी में हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे आने के बाद 108 को कॉल करे तो हमारी कोई ये नहीं हुई सुनवाई। नांदेड़ जाने को बोले, इसके एम्बुलेंस के है ये मस्त। डिलीवरी के पेशेंट के साथ में, आपके पेशेंट के साथ में क्या वाकया हुआ? जो डिलीवरी जिस बच्चे की होने थी उस बच्चे की क्या कंडीशन है? उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। डेथ हो गई। इसके जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कौन? ये 108 के डॉक्टर और 108 के एम्बुलेंस के ड्राइवर का। तो कुल मिलाकर आपको ये बोलना है कि सरकारी हॉस्पिटल जो यहाँ का स्त्री रुग्णालय है, इसकी सेवा जो 108 की सेवा है ये बराबर नहीं है, और लोगों के साथ में भेदभाव करना और लोगों के साथ में यहाँ पर अन्याय और अत्याचार करना, यही इनका काम है। सही। यही आप बोलना चाह रहे हैं? यही बोलना चाह रहे। हकीकत में क्या है, जरा खुलकर बोलिए। सिरे से, और हमारे घरवाली की तबीयत सिरे से। क्या मांग है भाई आपकी? प्रशासन से क्या मांग है आपकी? केस करना चाहते। आप केस करना चाहते हैं? आप गुना दाखिल करना चाह रहे हैं? हाँ। और कोई बोल रही मेहनत आपने की। हकीकत में सब जितने भी नौजवान यहाँ पर है, तमाम लोगों ने उस बच्चे को जिसकी डिलीवरी होना थी उसको बचाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, और डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, स्त्री हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन 108 जो कॉल के ड्राइवर और यहाँ पे डॉक्टर वो यहाँ पर पहुँच नहीं सके। किस तरह से देखते हैं इस बात को? 8:30 वाजता 7:30ला मला कॉल आला। हे जे पेशंट आहे ती लेडीज आहे, ते याचा भाऊ आहे, याच्याकडे माझा नंबर होता, याचा माझा कॉल आला। कॉल आल्याच्या नंतर मी म्हणलं विषय काय, प्रकरण काय? म्हणे माझी बहीण जी आहे जिंतूरून आणलेली आहे म्हणे डिलिव्हरीसाठी, खूप सिरियस आहे, आणि 6:30 वाजल्यापासून आम्ही ॲम्ब्युलन्सला कॉल करतो, भैया म्हणे ॲम्ब्युलन्स येत नाही। तर मी म्हणलं बा तुम्ही 6:30 पासून आता 8:30 व्हायले तर, आणि ॲम्ब्युलन्स कशी येत नाही तिथं डॉक्टरला बोलले का? तर मग मी पळत आलो। इथं आल्याच्या नंतर कॉर्पोरेटर इथले आपले प्रभाग क्रमांक 13चे इम्रान पठाण साहेब आणि मुजाहिद भाई इथं होते, आणि त्यांचे पण खूप प्रयत्न होते ॲम्ब्युलन्ससाठी, आणि त्यांचे पुन्हा नातेवाईक आहे, त्यांचं काही नाव माहीत नाही, खलीलभाई कुरेशी, आणि हे जे पेशंट आहे, जी मुलगी आहे ते त्याचे हजबंड आहेत। मग यांना माझं बोलणं झालं, इम्रान भाईचं बोलणं झालं, आणि इम्रान भाई आम्ही स्वतः त्यांच्या सोबत मी गेलो, मुजाहिद भाई इम्रान सोबत। सिस्टर तिथं ज्या मॅडम आहेत त्याच्या हातावर जे तिथं कारवाई आहे, ते स्वतः म्हणले की आम्ही 6:30ला आम्ही त्या ॲम्ब्युलन्सवाल्याला कॉल केलं की तुम्ही ॲम्ब्युलन्स घेऊन इथं या, पेशंट सिरियस आहे, तरी पण ते काही येत नाहीत। याच्याकडे सगळे कॉल हिस्ट्री आहे, याचे प्रयत्न चालू आहेत सारखे। ॲम्ब्युलन्सवाल्याला फोन लावतो 108 वर, ते डॉक्टर जागेवर नाहीत, ते येते 9:30ला। तुम्ही पेशंट मेल्यावर येतात, तुम्ही 108 जे सुविधा आहे गव्हर्नमेंटने कशासाठी काढलेली आहे की बाबा तिथं काय अपघात झालं, काय विषय झालं, तुम्ही पटकन या आणि त्याचं सोल्युशन काढा। तुम्ही यायलेत, पुन्हा ते ड्रायव्हर कुठे ते बोलतंय, कुठे गेलंय ते ड्रायव्हर बोलतंय की मी काय करू, डॉक्टर येणं झालं। शब्द असा आहे की गाडी चालू का बोलू, पुन्हा ते त्याला काय बोललं, ते म्हणतं गाडी चालू का तुम्हाला बोलू। 8:30ला 6:30 वाजल्यापासून त्याला कॉल करतो, आणि 3 घंटे उशिरा ते 9:30ला येतात, आणि जे डिलिव्हरी मध्ये ते लहान बाळ होते जन्म आधू ते मेले। कशामुळं? कारण काय? 108 डॉक्टर आणि ॲम्ब्युलन्सवाले ते आले नाही,
आता 99% ती बी जे आहे याचे मिसेस जे आता ती पण सिरियस आहे. बाळ तर गेलं, आता ती आई बी आता देव आहे त्याला जाणून वाचल नाही वाचल. मात्र हे नातेवाईकाचं असं म्हणणं आहे की जर आमचं तर बाळ मेलं, जर आमच्या याचं म्हणणं आहे की आमच्या बहिणीला काय झालं, याचं म्हणणं माझ्या बायकोला काय झालं, तर त्याच्यावर कारवाई मर्डरची केली पाहिजे. हे की याच्यामुळं गेलं 302 झालं पाहिजे. 3.5 घंटे आणि 3 घंटे तुम्ही उशीर कसा येता? ते नगरसेवक सारखे मरमर करायला आम्ही बघायलोच. 2 घंटे झाले, 3 घंटे झाले, मी स्वतः त्याला बघायलो. आल्याच्या नंतर त्याच्या मागं आम्ही धावपळ आहेत. डॉक्टरला बोलायलं, मुजाहिद भाईनं कॉर्पोरेटरनं त्या डॉक्टरला, ते ड्रायव्हर कुठे गेलं रे, त्याचा नंबर घेऊन बोलले, ते यायला तयार नाही. तरी येईना झालं ते की बाबा ये, ते सिरियस आहेत तरी येईना झालं. आता फोन उचली ना झाले ते. तर याच्यावर कारवाई निश्चित झाली पाहिजे. सगळी बोगसच आहे. हाँ साहब, कितने बजे से यहाँ पर आप है और यहाँ जो इंसिडेंट हो गया है ये नहीं होना चाहिए था। अफसोस की बात है कि जिंतूर में जिस तरह से जिंतूर के ही एक पेशेंट है और पालक मंत्री भी जिंतूर की है, जिस बच्चे की डेथ हो गई है और जिस महिला की डिलीवरी हुई, हकीकत में वो भी सीरियस बताई जा रही है। इन लोगों क्या मांग प्रशासन से आप करेंगे कि जो यहाँ पर जिन लोगों को जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन बोलकर एक ड्राइवर और दूसरा यहाँ पर डॉक्टर्स, इन लोगों का उदर निर्वाह, इनके परिवार सिर्फ और सिर्फ इस नौकरी से चल रहे हैं, क्या अति आवश्यक सेवा आपको प्रोवाइड करना है, तो ऐसी सूरत में क्या मांग आप जिला प्रशासन से करेंगे? आज शाम 7 बजे हम लोग यहाँ पे आए। खलील भाई यहाँ पे खड़े हुए थे। खलील भाई से मेरी बातचीत हुई, उतने में आवाज़ आई कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ। अंदर गए हम लोग, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने कहा कि हमने इन्हें 6:30 बजे रेफ़र लेटर दे दिए थे। हमने बोले थे कि आप रेफ़र कर दो। और उसके बाद खलील भाई को हमने पूछे कि भाई आपने रेफ़र क्यों नहीं करे, तो उन्होंने बोले कि हमको जो है तो 108 को कॉल करे हुआ है, वो आ रही गाड़ी। फिर जब 108 को जब 6:30 बजे से कॉल करने के बाद फिर मैंने इनके फ़ोन से फ़ोन 8:30 बजे कुछ किया, 8:30-9 बजे कुछ किया मैंने फ़ोन, और मैंने बात किया उसको एम्बुलेंस के ड्राइवर को। तो एम्बुलेंस का ड्राइवर मुझे बोलता है गाड़ी चलाऊँ कि आपको बात करूँ, आ रहा हूँ मैं, जबकि वो 8 बजे से बड़े सिविल हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और वो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे तक यहाँ पर वो आया नहीं। उसके वजह से वो उस मासूम बच्चे की जान भी, वो मासूम बच्चे की जान लेने वाले ये डॉक्टर, वो डॉक्टर का नाम है देखो, ठीक है, डॉक्टर अभिजीत ईपर, डॉक्टर अभिजीत ईपर। और उसके पहले 6:30 बजे ड्यूटी थी कुलदीप चोरमले और ये ड्राइवर केशव यादव। ये 3 लोगों के वजह से वो बच्चे की जान गई। और वो जो लेडीज़ डिलीवरी, जिसकी डिलीवरी हुई, वो लेडीज़ वेंटिलेटर पे है। अभी हमने डॉक्टरों से बात की, वो डॉक्टरों ने कहा कि 99% हम इसकी गारंटी नहीं देते, हमने जितनी कोशिश करना थी कर ली। वो पेशेंट के प्लेटलेट 50,000 ही हो गए थे। उस वास्ते 6:30 बजे से इनको फ़ोन किया जा रहा था कि जल्द से जल्द पेशेंट नांदेड़ रेफर हो। क्यों? तो हमारे पास में सिविल हॉस्पिटल तो है, डिलीवरी वार्ड तो है, लेकिन हमारे पास ICU या वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। यकीनन हम महानगर पालिका में रह रहे, लेकिन महानगर पालिका में हमें वो सुविधा नहीं। माननीय मेघना दीदी बोर्डीकर, हमारे पालक मंत्री से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा इस माध्यम से कि हमारे परभनी के ज़िले के तमाम जो लेने आने वाली महिलाओं को जो परेशानी हो रही है, यहाँ परेशानी होने की वजह, हमारे पास में स्टाफ तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे। अभी ये पेशेंट के लिए डॉक्टरों ने बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं था, उनके पास में ICU नहीं था, उस वास्ते वो बचा नहीं सके। और रेफ़र बार बार करने की वजह ये है कि हमारे पास में वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास में ICU नहीं है, इस वजह से ये पेशेंट को रेफ़र करना पड़ा। और ये पेशेंट रेफ़र करने के बाद ये 108 के ड्राइवर और वो डॉक्टर, ये लोग इस पेशेंट के कातिल है, उस बच्चे के कातिल है। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इनको इनके नौकरियों से निकाला जाए। और 108 सुविधा अवाम के, जनता के सुविधा के लिए है, ना कि पेशेंट मरने के बाद लेके जाने के लिए नहीं है। पेशेंट को अच्छा करने के लिए, दूसरे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए 108 की सुविधा है। 108 की सुविधा भंगार सुविधा हो गई है। मैं इसका निषेध करता हूँ, 108 की सुविधा का निषेध करता हूँ। अंदर जो अभी जैसा आपने बताया कि वेंटिलेटर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की जो तो शिकायत जिस तरीके से बताए, तो ये जो आरोग्य मंत्री, पालक मंत्री परभनी के हैं, उन तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या लगता है? वही आपके माध्यम से मैं हमारे पालक मंत्री मेघना दीदी बोर्डीकर, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने अभी हमने आज लेटर भी बनाया है इसीलिए
हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मैडम सुनित्रा ताई उनको भी भेजा है, और मेघना दीदी को भी आज हम लोग लेटर भेजने वाले थे, और ये हमारे सामने जो है तो घटना घट गई। तो आपके माध्यम से मैं माननीय पालक मंत्री मेघना बोर्डीकर साहिबा को भी बोलूँगा कि आप जो है तो थोड़ा सा का ध्यान हमारे सिविल पे भी दीजिए और ये सुविधा का इंतजाम कीजिए। हम जाते हिदायत भी क्या कहना चाहेंगे जो हॉस्पिटल के तरफ से जो लापरवाही वापरी जा रही है हमेशा, यहाँ के जो एम्बुलेंस वाले हो या डॉक्टरों को क्या कैसे किस तरीके से देखेंगे? मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ डिलीवरी वार्ड का हाल बहुत बुरा था। अभी नवी जगह डिलीवरी वार्ड बनने के बाद से ये डॉक्टर ने ये जिंतूर का जो पेशेंट है जो यहाँ पर परभनी में आया है इसको बचाने के लिए बहुत हेल्प करे यहाँ के डॉक्टर ने, मगर यहाँ के डॉक्टर ने इसको रेफर बोले थे नांदेड़ भेजने के बाद से ये ड्राइवर है गाड़ी का, इसको 6 बजे से कॉल कर रहे, ये बंदा 6 बजे से 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बोल के 9:30 को आया, उसमें बच्चे की जान चले गई। और 99% वो जो लेडीज है जो जिंतूर के पेशेंट है उसकी भी 99% जान जाने के उसमें है। और मैं ये प्रशासन से मांग करूंगा अगर वो लेडीज का अगर कुछ होता है 19-20 तो इसके जिम्मेदार ये डॉक्टर और ये एम्बुलेंस वाला ये सब मिलके इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। और ये 302 का केस मैं इसके दाखिल करने लगूंगा, कड़ी सी कड़ी इनको सजा देने लगूंगा। कॉर्पोरेटर मुजाहिद साहब जी बोलिए। अभी पेशेंट सीरियस है जी तो अभी भी एम्बुलेंस से आप शिफ्ट कर सकते ना? नहीं अभी पेशेंट को हला नहीं सकते, वेंटिलेटर पे पेशेंट है अपना अभी, और यहाँ से कहीं रेफर कर नहीं सकते। यहाँ के डॉक्टर का बोलना, यहाँ के डॉक्टर ने बहुत हेल्प करे, यहाँ के डॉक्टर ने क्या करे एम्बुलेंस वाले को भी बात करे, एम्बुलेंस दूसरे सिविल में खड़े वाली और क्या बता रहा हो मैं गाड़ी चलाऊं के आपसे बात करूं 1.5 से 2 घंटे ऐसा लेके खेला। 6-6:30 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक इन्हें लेके खेला, 9:30 बजे तक इन्हें लेके खेला। उसके बाद वो बच्चे की जान चले गई। और दूसरी बात अगर वो लेडीज को अगर 19-20 अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो डॉक्टर गाड़ी पे का 108 और ये ड्राइवर ये सब पे कड़वी सजा लगना चाहिए, ये मेरी मांग है। मुजाहिद भाई इसी तरह ये लोग हमेशा इसी तरह लापरवाही इस्तेमाल करते, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज खुलासा हुआ उनके मालूम हुई बात? नहीं ये हमेशा का होगा। 108 कैसा फोन करते बराबर जो सर्विस देते थे ये सर्विस पूरी बंद हो गई, ये सिर्फ बोगस चालू है। ये बता रहा कि मेरी 8 बजे से ड्यूटी है, अब 8 बजे से ड्यूटी है तो इन्हें 9:30 को कैसा आ रहा? चलो ठीक है 6:30 को कंप्लेन करे, दूसरा ड्राइवर नहीं है और डॉक्टर नहीं है, इन्हें बता रहा है कि डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जब इसकी ड्यूटी चेंज होगी और ड्राइवर की तो इसकी भी चेंज होना, डॉक्टर की दोनों की एक साथ होना चाहिए। ये बता रहा कि मैं 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे से इंतजार कर रहा, डॉक्टर आया नहीं। हाँ 8 बजे हमारी ड्यूटी चेंज होती है। हाँ तो 8 बजे से डॉक्टर आया क्या? तो डॉक्टर क्यों नहीं आया 8 बजे से? उसको मैंने फोन लगाया ना। ये तू क्या तो जब से सिविल से जब था तो यहाँ आने को क्या हुआ था? देखो 8 बजे हमारा कैसा है वो डॉक्टर इमरान भाई और तो हम निकलते ना। यहाँ परभनी महानगर पालिका में जी। कॉर्पोरेटर है, ये जिम्मेदार शख्स है आप लोग, क्या पालक मंत्री को आरोग्य खाता उनके पास आप लोग शिकायत करिए इस मामले? बिल्कुल करेंगे। हमारे लाड़के पालक मंत्री मेघना दीदी बोल्डीकर इनको हम दोनों नगर सेवक, चारों नगर सेवक 13 नंबर के हम मिलके ये शिकायत करेंगे कि ये सिविल का हाल जो आप देख रहे हैं, जो अपने 108 का जो वहाँ के डॉक्टरों का जो जल्दी मतलब जैसे रहना चाहिए सर्विस देना चाहिए डिलीवरी के मामले में वैसा नहीं दी जा रही है, इसकी शिकायत हम बिल्कुल पालक मंत्री को भी करेंगे और जल्दी से जल्दी इनको सजा भी दिलेंगे अगर कुछ हुआ। कॉर्पोरेटर साहब ये जो गाड़ियां है एम्बुलेंस जी ये अति आवश्यक में आते तो जी। इसको कोई ना कोई सुप्रिटेंडेंट होगा ना ऑफिसर, अब इसका जो भी ऑफिसर रहे उस पे भी गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि कॉल कितने बजे आया था और गाड़ी यहाँ पर कब आई। ये जितने भी चैन बनेंगी और ये जो मदरसन का जो पेशेंट है जिंतूर का, जाके हमारे पालक मंत्री जो बोल्डीकर है और यहाँ पर मेघना दीदी बोल्डीकर, तो उनके गांव का ही पेशेंट है और उनसे हम मांग करेंगे इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ठीक है। माझं नाव केशव यादव। तुम्हाला किती वाजता पेशंट साठी कॉल केला होता? माझी ड्युटी 8 वाजता सुरू होती, त्यांनी 6:30 वाजता त्यांनी कॉलर नंबर हे दिला होता, आमच्या ग्रुपला त्यांनी टाकला की त्यांनी 9चा टाइम दिला म्हणून। तुम्हाला जाणीव आहे ना आपण अँब्युलन्स मध्ये काम हो करताय. सर, पेशंट सिरियस असल्यानंतर हो तुम्ही अति आवश्यक मध्ये येता. 8 वाजता माझी ड्युटी सुरू होती, मी 8 वाजल्यापासून गाडी थांबलेलो होतो। तर डॉक्टरला कॉल केला असता, डॉक्टर यायला म्हणले, तरी पण ते त्यांना उशीर झाला, तरी पण मी माझी डॉक्टर गाडी घेऊन इथं 9 वाजता हजर झालो। डॉक्टराचं नाव काय ते सांग. डॉक्टरचं
अभिजित हिपर. नाही तर तुमच्या अगोदर कोण वाहन चालक होता तो हो. का नाही आला? त्याच्या 8 वाजता ड्युटी संपते. काय 6:30ला काय त्यांनी मेसेज. मग तुम्हाला कॉल मिळाल्यानंतर तुम्हाला जाणीव नाही का सिरियस पेशंटची? सर त्या टायमाला Ambulance माझी ड्युटी नव्हती. 8ला सुरू झाली माझी ड्युटी. त्यांनी ते कॉलर नंबर हे घेतला होता. माझी ड्युटी 8ला सुरू झाली. मी गाडीत येऊन बसलो 8 वाजता. तरी 8 वाजताच्या नंतर मी तुम्हाला सांगितलं, कॉल केला, तुम्ही काय म्हणले की मी हो यायलो म्हणलं. यायलो डॉक्टर म्हणलं, किती डॉक्टर वेळा यायलो call म्हणले. केला? तुम्ही काय म्हणतात नंतर कॉल केल्यानंतर ठीक आहे. हा. की गाडी मी चालू का, नाही, नाही. तुम्हाला बोलू मी. नाही नाही तुम्ही ते- तुमचा शब्द होता तुमचा. तू मोठ्या सिव्हिल मध्ये किती वाजता होता? 8 वाजता. 8 वाजता असून तुला तिथून इथं यायला 9:30 वाजले. साडेनऊ. दीड घंटा लागतो. नाही नाही चाललं सर. इथं 9 वाजून नाही, नाही, माझ्याजवळ time पण- डॉक्टर येतो म्हणले म्हणून थांबलो त्या होतो. डॉक्टरची टायमिंग यायची किती वाजता? मला बोलू नका. डॉक्टरची टाइम 8 वाजताची आहे. पण तू येते किती वाजता? तू त्याला कॉल केलता का डॉक्टरला? हो केलता. ते डॉक्टर आला नाही. आलं नाही. तू फोन केलता त्याला? केलता. तसं सांग ना मग, तू काय केलतं? त्याला फोन केलता, ते डॉक्टर केलता. आला का? नाही. काय नाव आहे त्या डॉक्टरचं? अभिजित हिपर. त्या डॉक्टर मुळे ही मृत्यू झाली का नाही झाली लेकरूची? सांग. सांगा, सांगा, तोंडाने सांगा तुम्ही. डॉक्टरमुळे झाली की तुमच्यामुळे झाली? मी तर हजर होतो ना सर. तुम्ही 1000 नव्हते, 9:30ला 1000 होते तुम्ही. अहो आम्ही डॉक्टर आल्याशिवाय तुम्हाला कसं- 6:30 मग वाजता किती? कॉल केला ना? 6:30ला त्यावेळेस मी ड्युटी नव्हतो सर. मग दुसरा कोण होता वाहनवर? पायलट मोहम्मद जलाल आणि डॉक्टर कुलदीप चोरमले होते. ठीक आहे, तुम्हाला 8च्या नंतर 8ला ड्युटी होती ना तुमची. हो 8च्या वाजल्यापासून तुम्ही काय नाही आले? ऐक एक मिनिट. तुला 108 ला जेव्हा आम्ही कॉल केलं, तुमच्या ग्रुपवर मेसेज कधी आला? 6:30ला. 6:30 ला तुमच्या ग्रुपवर मेसेज आला. हा 9 वाजता त्यांना टाइम सांगितला म्हणून कोणाला टाइम सांगितलं? 9 वाजता. कॉलरला. कोण? आम्हाला? हा त्यांनी आम्हाला तसं ह्याच्या ग्रुपला टाकलेलं आहे. कोणी त्या हा, डॉक्टरना सांगितलं की 6:30 की पेशंट लई सिरियस आहे, तुम्ही लवकर या. हो मग त्यांना सांगितलं मारून त्यांनी आम्हाला ग्रुपला टाकलं. पूर्ण 108च बोगस चालू आहे का? एक मिनट. सर्व काही सिरियस है। अस्सलाम वालेकुम, मैं खलील जब्बार कुरेशी, रहने वाला दरगाह रोड हाजी हमीद कॉलोनी। ये हमारे नाते है इस्माइल हाजी साहब, इनकी भावज है। इन्होंने मेरे को कॉल किए 5 बजे जिंतूर से निकलते टाइम में कि आप दवाखाने में आइए। मैं 5:30 को मैं समझे घर से निकला, थोड़ा बीच में कुछ टाइम निकले, 6 सवा 6 को यहाँ पे पहुँचा हूँ। जब पेशेंट जब अंदर बताए तो तबीयत सीरियस थी, सांस लेने में तकलीफ थी। वो हिसाब से मैंने डॉक्टर को बात किया, सिस्टर ने बात की, इनको नांदेड़ ले जाना पड़ता, बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो ख़त्म हो गई और आपको नांदेड़ ले जाना पड़ रही। वो हिसाब से फिर हमने 108 को बात कॉल करे। कॉल करने के बाद में उन्हें 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ बोल के हमको 9:30 बजे तक लेके खेला उन्हें। जब तक बच्चे की डेट भी हो गई और पेशेंट बच्चे की वालदा की तबीयत 9 से 9% नहीं छे, 1% है बाकी। तो ये दरमियान में आपने एम्बुलेंस के कंट्रोलर से ऑफिसर से बात किए? सबसे बात किया मैंने, सबसे बात करके मैं आपको बात कर रहा हूँ। नहीं तो क्या बोले उन्होंने? 6:30 बजे से 6:30 बजे ये बोले उन्होंने आ रहा। क्या आ रहे बोल के, मेरे पास उनकी पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास हर पल में जितनी बार बात कर रहा हूँ उनको रिकॉर्डिंग है। ये लोग अत्याचार कर रहे, ये लोगों के ऊपर हम गुनाह दाखिल करना चाहते। और ये नातेवाईक पूरे जमा है, हमारे नगर सेवक भी यहाँ पूरे हैं। और मेरा गुहार मेरी यही है कि ये लोगों को न्याय मिलना। और दूसरी बात, ये जो मादरचोद लोग जो कर रहे, जो ऐसे हरकत कर रहे, ये मादरचोद लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना, नहीं तो इनके हाथ पैर में मैं खुद निकाली इस बार रहना नहीं। ये मेरा चैलेंज है। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में,
जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602 51200/98236 पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज, इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड, केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860711237, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज़्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज़्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार ज़रूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।